हेलो फ्रेंड्स, एनके एकेडमी 36 में आपका स्वागत है। आज हम आने वाले बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और अन्य प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से टॉप 100 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं। इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। इसी तरह के और भी प्रश्न देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप एनके एकेडमी 36 को ज्वाइन करें। वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। चलते हैं आज के प्रश्न की ओर। प्रश्न है, भारत की समुद्री सीमा से संबंध देश कितनी है? तो ये 7 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक कहते हैं? तो ये बेगूसराय है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय योजना 2 की अवधि क्या है? तो 2020 से 25 है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी? तो ये लाहौर अधिवेशन में की थी। अगला प्रश्न, शरीर की ऊर्जा जरूरत का 70% किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट के द्वारा पूरा किया जाता है। अगला प्रश्न, किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया? तो ये गॉटफ्रीड हेवर्लर ने दिया। अगला प्रश्न, शक्तियों के वितरण की सूचियाँ कौन सी अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो ये सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। अगला प्रश्न, हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किनके बीच हुआ? तो ये भारत और सऊदी अरब के बीच हुआ। अगला प्रश्न, रिवर्स स्विंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये अशोक टंडन है। अगला प्रश्न, जादूनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जावेद अख्तर है। अगला प्रश्न, आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो ये 12 नवंबर 1945 को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर किस शहर में है? तो ये चेन्नई में है। अगला प्रश्न, एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक बुलाई जानी अनिवार्य है? तो ये 4 बैठक बुलाई जानी अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, तरल पदार्थ से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर है? तो ये एस तरंग है। अगला प्रश्न है, बोरा गुफा किस राज्य में है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी को राजकीय भाषा कार्यकाल की भाषा कब घोषित किया गया? तो ये 26 जनवरी 1965 को घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा? तो ये हीगेल ने कहा। अगला प्रश्न, शून्य आधारित बजट किस देश की देन मानी जाती है? तो ये अमेरिका 1977 ईस्वी में दिया था। अगला प्रश्न, रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1940 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, किसी वस्तु पर लगाने वाले समर्थ को क्या कहते हैं? तो ये ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न, यदि पानी की बूंद को छोटी छोटी टुकड़ों में तोड़ी जाए तो पृष्ठ ऊर्जा क्या होगी? तो बढ़ती है। अगला प्रश्न, कानून के समान संरक्षण किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। अगला प्रश्न, बिहार में बीहपुर की घटना का संबंध है किस आंदोलन से? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं में 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 243 का जी। अगला प्रश्न, कोशिका चक्र की कौन सी प्रावस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है? तो ये एस प्रावस्था। अगला प्रश्न, भीतर गांव का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना कब किया गया? तो ये 1943 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया? तो ये 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न, भारत में पहली बार नोटा का प्रयोग कब हुआ? तो ये 2013 ईस्वी में प्रयोग हुआ। अगला प्रश्न, वर्तमान में दिल्ली स्थित इंडिया गेट पर अब किस स्वतंत्रता सेनानी की तस्वीर है? तो ये सुभाष चंद्र बोस। फ्रेंड्स, यदि वीडियो की क्वालिटी और प्रश्न का कलेक्शन अच्छी लग रहे हो तो वीडियो को पूरा देखें
और आगे भी इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो ये 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। अगला प्रश्न है, चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया? तो ये हुमायूं ने किया। अगला प्रश्न है, किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो ये नमक सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग कब बना? तो ये 26 अक्टूबर 1947 को बना। अगला प्रश्न है, कैमरून देश की राजधानी कहाँ है? तो ये याओंडे है। अगला प्रश्न है, किसने जंतु जगत का वर्गीकरण 4 जगत में विभाजित किया? तो ये कोपलैंड है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में एटीपी के कितने अणु ग्लूकोज के प्रत्येक अणु के संश्लेषण में शामिल होते हैं? तो ये 18 हो जाएगा। अगला प्रश्न, इबोला वायरस का नाम लिया गया? तो एक नदी के नाम पर लिया गया है। अगला प्रश्न है, शांत घाटियों का देश किसे कहते हैं? तो ये लेसेथो को कहते हैं। अगला प्रश्न, तमरिया जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो ये झारखंड में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अमृत धारा जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है, पढ़ने के काम आने वाला ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो ये उत्तल लेंस से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है? तो ये 64 बीट तक होती है। अगला प्रश्न है, जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम लागू हुआ? तो ये 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कोलोजियम व्यवस्था को अपनाया? तो ये 1993 ईस्वी में अपनाया। अगला प्रश्न है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? तो ये 2010 से लागू किया गया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर पी रामाराव समिति का संबंध किससे है? तो ये रक्षा से है। अगला प्रश्न है, लौंग के तेल का प्रमुख घटक है? तो ये यूजेनॉल है। अगला प्रश्न है, बिहार के देशी राज्य दरभंगा में 1919 में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। अगला प्रश्न है, रजौली वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? तो ये नवादा में है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ? तो ये शाह आलम द्वितीय का हुआ। अगला प्रश्न, उस्मीय आयनन सिद्धांत एक महत्वपूर्ण देन है? तो ये एम.एन. शाह की है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ बनाया गया? तो ये दिल्ली में बनाया गया। अगला प्रश्न है, तेवराम और तिरुवचकम किनके गीतों का संकलन है? तो ये नैनार संतों का है। अगला प्रश्न है, किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तक लिखी? तो ये जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 के क्रांति के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रतिहार राजा भोज ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो ये वैष्णव धर्म को प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, विधान परिषद में कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है? तो 5/6 सदस्य। अगला प्रश्न है, संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए कौन जिम्मेदार है? तो ये आर्थिक मामले का विभाग है। अगला प्रश्न है, भारत में खादी एवं ग्रामोद्योग सरकारी उत्पादक संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई? तो ये 1954 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है? तो ये पायरुविक अम्ल होता है। अगला प्रश्न है, सतमालिया हिरण अभयारण्य कहाँ अवस्थित है? तो ये दादर और नगर हवेली में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, किस वन को पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो ये अमेजन वर्षा वन। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा कहते हैं? तो ये काली मृदा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मूंगा रेशम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ये असम राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई?
तो ये दार्जिलिंग में की गई थी। अगला प्रश्न है, साइप्रस देश की मुद्रा क्या है? तो ये यूरो है। फ्रेंड्स, यदि वीडियो की क्वालिटी और प्रश्न का कलेक्शन अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ये एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वित्त पोषित गाय अभयारण्य कहाँ बनाया गया? तो ये मुजफ्फरनगर में बनाया गया। अगला प्रश्न है, ग्रीन ब्लड किसे कहा जाता है? तो ये गेहूं के छोटे पौधे को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिया प्लेनेटेरियम पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये थियोफ्रेस्टस है। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये बीरबल साहनी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सितारों में प्लाज्मा बनने का क्या कारण है? तो ये उच्च तापमान। अगला प्रश्न है, दो पलकों की छांव पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर होमी जोशी है। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ये मुंगेर है। अगला प्रश्न है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम में क्यूआर कोड कितने बीट का होता है? तो ये 4 बीट का होता है। अगला प्रश्न है, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना कब की गई? तो ये 1949 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में शून्यकाल कब शुरू हुआ? तो ये 1962 ईस्वी में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में सबसे पुराना बौद्ध स्तूप कौन सा है? तो ये सांची स्तूप है। अगला प्रश्न है, बौद्ध काल में सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कौन सा है? तो ये केसरिया स्तूप है। अगला प्रश्न है, किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों का पालन न करने पर जुर्माना या सजा का प्रस्ताव रखा था? तो ये स्वर्ण सिंह समिति था। अगला प्रश्न है, दीपिका पल्लिकल किस खेल से संबंधित है? तो ये स्क्वैश से है। अगला प्रश्न है, द इनसाइडर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पीवी नरसिम्हा राव है। अगला प्रश्न है, बल्लम काली किस तरह का पारंपरिक खेल है? तो ये नौकायान हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, बल्लम काली किस तरह का पारंपरिक खेल है? तो ये नौकायान से है। अगला प्रश्न है, लूसीफर किस ग्रह का अन्य नाम है? तो ये शुक्र ग्रह का अन्य नाम है। अगला प्रश्न है, भारत में कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्यों में संलग्न है? तो ये 55% है। अगला प्रश्न है, बेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? तो ये मेघालय में है। अगला प्रश्न है, एक अभिक्रिया में पदार्थ से हाइड्रोजन का ह्रास क्या कहलाता है? तो ये उपचयन कहलाता है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया? तो ये 26वां संशोधन 1971 को समाप्त कर दिया गया। अगला प्रश्न है, मूसी किसकी सहायक नदी है? तो ये कृष्णा नदी की है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? तो ये जीवाणु में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात कितनी थी? तो ये 935 थी। अगला प्रश्न है, पटना लॉन को गांधी मैदान के रूप में नामांकन कब किया गया? तो ये 1948 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में मूल्यवर्धित कर वैट किस वर्ष लाया गया? तो ये 2005 में लाया गया। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो ये रोहतास में है। अगला प्रश्न है, कौन सी मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये दलदली मृदा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1818 में होलकर राजवंश ने किसके साथ मंदसौर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो ये ब्रिटिश। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग NCBC का गठन किया गया? तो ये अनुच्छेद 338 का बी। अगला प्रश्न है, माउंटबेटन प्लान जून 1947 में किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया गया था? तो ये बलूचिस्तान। अगला प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा सीमित और नियंत्रित किया जा सकता है? तो ये पुतली आइरिस। अगला प्रश्न है, 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया?
तो ये महाराष्ट्र में किया गया। अगला प्रश्न है दार्शनिक विषयों के से संबंधित बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? तो ये अभिधम पिटक है। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है? तो ये कुरल हो जाएगा। अगला प्रश्न है गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये घाट प्रभा नदी पर है। अगला प्रश्न है संदर्भ सभ्यता के किस स्थल से मम्मी जैसी आकृति प्राप्त हुई है? तो ये लोथल हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस स्वतंत्रता सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की? तो ये बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। अगला प्रश्न है घाघरा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो ये अफगान एवं बाबर के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? तो ये एनजी रंगा ने किया था। अगला प्रश्न ओएनजीसी ने भारत के पहले शैल गैस रिजर्व की खोज किस राज्य में की? तो ये पश्चिम बंगाल में किया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया? तो ये 1983 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है प्राक्कलन समिति के सदस्यों की कार्य अवधि कितनी होती है? तो ये मई से अप्रैल होती है। अगला प्रश्न कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्य जल विवादों से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 262 हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी भी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण किस पर निर्भर करता है? तो ये कुल बचत पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये वाष्पीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? तो ये उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। अगला प्रश्न है द्रव तरंगों की तरंग दैर्ध्य किस पर निर्भर नहीं करती है? तो ये आवेश पर निर्भर नहीं करती है। अगला प्रश्न है किसी गैस का आयतन प्रसार गुणांक हमेशा होता है? तो ये ऋणात्मक होती है। अगला प्रश्न है नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो ये फेरस सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो विटामिन B12 जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। अगला प्रश्न है किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहते हैं? तो ये नेक्रोसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है भ्रूण के अपरा कोशिका किस में सहायक होती है? तो ये उत्सर्जन में सहायक होती है। अगला प्रश्न है 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे मिला? तो ये उड़ीसा राज्य को मिला। अगला प्रश्न है जॉर्डन देश की मुद्रा क्या है? तो ये दिनार है। अगला प्रश्न है हैदराबाद का निजाम 1947 में कौन था? तो ये उस्मान अली था। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारतीय इस्लामी वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का अर्थ क्या होता है? तो ये लंबा प्रवेश द्वार होता है। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये एनजी रंगा थे। अगला प्रश्न है किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो ये बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है भारत में कोयले की सबसे बड़ी खदान कौन सी है? तो ये झरिया है। अगला प्रश्न है भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान अवस्थित है? तो ये कोलकाता में अवस्थित है। अगला प्रश्न है किस दिवस को महिलाओं के विरुद्ध होने वाले हिंसा के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं? तो ये 25 नवंबर। अगला प्रश्न है डायलेमा ऑफ आवर टाइम किसकी कृति है? तो हेरोल्ड जे लॉस्की की है। अगला प्रश्न है बिहार के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन का विस्तार है? तो ये 7.84%। अगला प्रश्न है जब आंख में धूल जाती है तो कौन सा अंग सूज जाती है और गुलाबी हो जाता है? तो ये कंजक्टिव। अगला प्रश्न है बिहार विद्यापीठ का निर्माण किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हुआ? तो ये असहयोग आंदोलन। कब हुआ था असहयोग आंदोलन? तो ये 1920 में हुआ था। अगला प्रश्न है
ट्रैफिक ऑडिट कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद कितना है? तो अनुच्छेद 156 है। अगला प्रश्न है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है अपने परिवर्धन के? तो ये चतुर्थ सप्ताह। अगला प्रश्न है, दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया? तो ये IIT मद्रास ने किया। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्य दुनिया के अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल है? तो ये 9 है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चे की कब्रगाह की खोज हुई है? तो ये तमिलनाडु में। एक बार फिर से देख लेते हैं, किस राज्य में नवपाषाण युग के बच्चों की कब्रगाह की खोज हुई है? तो ये तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, हवाई ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये शतरंज से है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की गांडीकोटा घाटी किस नदी से निर्मित है? तो ये पेन्नार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन जनजाति स्वयं को किरत वंशज बताती है? तो ये थारू जनजाति। अगला प्रश्न है, द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये श्री अरविंदो है। अगला प्रश्न है, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लाला हरदयाल है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ये वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ अवस्थित है? तो ये महाबलीपुरम में अवस्थित है। फ्रेंड्स, इसी तरह के और भी प्रश्न देखने के लिए NK Academy 36 को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, और इसका PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप है NK Academy 36। इस पे जो है कि सारे PDF आपको उपलब्ध कराया गया है। यहाँ से आप ज्वाइन करके आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।